नमस्कार मित्रों। क्या आपके ऊपर भूत प्रेत की कोई बाधा है, कोई नेगेटिव शक्ति का इफ़ेक्ट है? तो उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि आप कैसे जान सकते हो कि आपके ऊपर कोई भूत प्रेत, किसी बुरी शक्ति की कोई बाधा है, कोई जादू टोना टोटका, कोई किया कराया आपके ऊपर कर दिया गया है और आपके घर में या आपकी दुकान में भूत प्रेत का वास हो गया है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में भूत प्रेत और पारलौकिक जो शक्तियाँ होती हैं, इन घटनाओं पर कोई विश्वास नहीं करता। ऐसी घटनाओं के पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इन्हें सच मानते हैं। बहुत से लोगों को भूत प्रेत बाधा से ग्रसित मान लिया जाता है और इसके लिए उन्हें किसी बाबा, किसी योगी, किसी संत, किसी भगत, किसी तांत्रिक, ओझा, सोखा, गुनिया के पास ले जाया जाता है, जहां पर उनकी भूत बाधा को दूर किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भूत कितने प्रकार के होते हैं। हिंदू धर्म में गति और कर्म के अनुसार मरने वाले लोगों का विभाजन किया गया है, उनकी श्रेणियां बनाई गई हैं। तो ये होती हैं भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, बेताल और अक्षेत्रपाल। तो ये जो मैंने नाम अभी बताए, ये हिंदू धर्म के अनुसार इस रूप में इनको माना जाता है। उक्त सभी के उपभाग भी होते हैं, इनके जो हैं नीचे शाखाएं भी होती हैं, अलग पद भी होते हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार 18 प्रकार के प्रेत होते हैं। 18 प्रकार के प्रेत आयुर्वेद हमें बताता है। और भूत जो होता है वह सबसे शुरुआती पद है, या यूँ कहें कि जब कोई आम आदमी मरता है तो वह सर्वप्रथम भूत ही बनता है। जब कोई स्त्री मरती है तो उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि प्रसूता स्त्री, नवयुवती मरती है तो चुड़ैल बन जाती है, और जब कोई कुंवारी कन्या मरती है तो उसे देवी के रूप में माना जाता है, वह देवी बन जाती है, या फिर देवी की कोई योगिनी, कोई मसाणी बन जाती है जो देवी के साथ चलती है। जो स्त्री बुरे कर्मों वाली होती है वह डायन या डाकनी बन जाती है। इन सभी की उत्पत्ति अपने पापों, व्यभिचार और अकाल मृत्यु से या फिर श्राद्ध न होने से होती है। यह इनकी जो गति होती है, यह इन कारणों से होती है। भूत प्रेत बाधाओं, जादू टोने आदि के प्रभाव से भले चंगे लोगों का जीवन दुखमय हो जाता है, बहुत परेशान उन्हें कर दिया जाता है, कारोबार ठप हो जाते हैं, उनका शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, उनको नींद नहीं आती है, मन अशांत कर देते हैं, उनके घर में कलह का वातावरण बना रहता है, जिससे कि कोई उन्नति और विकास का विचार ही उनके दिमाग में नहीं आता। सिर्फ उनको परेशानी रहती है। वो जो कमाते हैं वह डॉक्टरों, वैद्यों या फिर तांत्रिकों के पास चला जाता है। तो इस तरह से भूत प्रेत आपके जीवन में नुकसान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र हुई, साबर शास्त्र हुई, या फिर कोई सिद्ध गुरु, कोई योगी हुआ, वह बाधाओं की मुक्ति के लिए अनेकों अनेक उपाय बताते हैं आपको, लेकिन वो उपाय करने के बाद आपकी बाधा दूर हो जाती है। अब हम जानते हैं कि भूत की पीड़ा क्या होती है और इससे कैसे पता लगाया जा सकता है कि आपके या फिर आपके किसी परिजन, किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार इसको भूत बाधा से ग्रस्त माना जाए। बहुत से लोग भूत पीड़ा से ग्रस्त रहते हैं। भूत पीड़ा की प्रारंभिक जो अवस्था होती है उसमें व्यक्ति या तो अत्यधिक क्रोधी हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, या फिर अत्यधिक शराब का सेवन करने लग जाता है। वह नशे की तरफ भागने लग जाता है और घर में कलेश जो है, कलह का वातावरण वो बना देता है। घर से पैसे भी जाते हैं, बदनामी भी होती है और उसका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। तो इस तरह से यह नेगेटिव शक्ति आपके ऊपर प्रभाव डालती है। इसका एक कारण और भी है, जब भूत आपके शरीर पर हावी होता है वह आपको नशे की तरफ ले जाता है और क्रोधी बना देता है, आप गालियां देने लगते हो लोगों को। तो इससे आपके कुल देवी और पितर आपसे दूर हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि यह प्रेत सबसे पहला इंतजाम यही करता है कि आपके जो
पितृ हैं और कुल देवी है, उनको आपसे कैसे दूर हटाया जा सके, जिससे कि आपको कोई मदद न मिले किसी शक्ति की और वह आराम से आपके शरीर के अंदर, आपके परिवार के अंदर नेगेटिविटी फैलाता रहे, नुकसान करता रहे और खुद खाता रहे। इसके अलावा भूत पीड़ा से जो पूर्ण रूप से ग्रस्त व्यक्ति होता है वह एक विकसित की तरह बात करता हुआ नजर आता है। आप देखते हो कि वह जैसे किसी से बात कर रहा है जबकि वह कोई होता नहीं है, तो आप उसे मूर्ख ही समझोगे, पागल ही समझोगे। ऐसी स्थिति में भूत प्रेत व्यक्ति को ले आता है। मूर्ख होने पर भी कई बार वह ऐसी बातें कर देता है कि वह बहुत ज्ञानी दिखाई देने लगता है। आपको ऐसा लगने लगता है कि वह बहुत ज्ञानी है जबकि वह मूर्ख होता है, लेकिन उसके अंदर से कुछ ऐसी आवाज़ आती है कि आप विश्वास नहीं कर पाते कि यह व्यक्ति इतना ज्ञान इसके अंदर है। उसमें गजब की शक्ति आ जाती है, क्योंकि जो आत्मा उसके अंदर प्रवेश करती है वह आत्मा पहले आज़ाद घूम रही थी, उसे पूर्व जन्मों का भी अनुभव है और उसने पूरी दुनिया देखी है, घूम फिर के अनुभव किया है, तो वह खुद को बहुत ही शक्तिशाली महसूस करता है और उसमें ये इसका कई बार अहंकार भी आ जाता है। क्रोधित होने पर वह व्यक्ति कई व्यक्तियों को एक साथ पछाड़ सकता है। तो मित्रों, यदि भूत प्रेत ग्रस्त व्यक्ति क्रोधित हो जाए तो 3-4 आदमी भी उसे रोकने की, पकड़ने की, दबाने की कोशिश करे तो वह उसे दबा नहीं पाते, वो सबको पछाड़ देता है। उसकी आंखें जो है लाल हो जाती हैं, उसकी देह कांपने लगती है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि आपके शरीर के ऊपर भूत बाधा से कोई प्रभाव पड़ा है। उस व्यक्ति के अंदर से एक बुरी स्मेल आने लग जाती है। उसकी सांसों से कभी आप महसूस कीजिए, उसके पास बैठकर उसकी सांसों में एक दुर्गंध का आपको अनुभव होगा। इसके अलावा जिसके अंदर नेगेटिव शक्ति है वह अपने होठ चबाता रहेगा, होठों पर जीभ फेरता रहेगा और आँखों में जो है पलक बहुत कम वह झपकाएगा। उसकी आंखें हमेशा ठहरी ठहरी सी आपको अनुभव होंगी। रात्रि के समय उसे दौड़ने के, भागने के, खतरे के सपने आते हैं, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है या वह किसी ऊंचाई से गिर रहा है। तो इस तरह के उसको नेगेटिव सपने आते हैं, लेकिन बाद में उसे एक दैवीय शक्ति का भी अनुभव होता है, एक दिव्य शक्ति का भी, एक शुद्ध शक्ति का भी अनुभव होता है, जो उस समय भागते हुए या गिरते हुए उसकी रक्षा करता है। तो वह शक्ति कोई और नहीं होती, वह आपके घर की ऊर्जा ही होती है, आपकी कुल देवी, कुल देवता और पितर की शक्ति होती है, जो इन स्थितियों में आपको बचाती हैं और आपको उभारती हैं। शरीर पर प्रेत का प्रभाव पड़ जाने के बाद आपका शरीर भारी रहने लगता है। जैसे प्रेत आपके सर पर बैठता है तो आपका सर भारी हो जाता है। प्रेत आपके कंधों पर बैठता है तो आपको ऐसा लगता है जैसे आपके कंधों के ऊपर कोई भार रखा गया हो, या फिर आपके घुटनों पर बैठता है या फिर कमर में बैठता है। जहाँ पर भी वह प्रेत बैठता है वहाँ पर आपको एक दर्द शुरू हो जाएगा, जिसके बाद से वह पीड़ा बढ़ती ही चली जाएगी, क्योंकि प्रेत जिस स्थान पर बैठता है वहीं से आपके शरीर को खोखला करना शुरू कर देता है, उसे ख़त्म करना शुरू कर देता है और वहीं पर यह पीड़ा आपको अनुभव होने लगती है। भूत प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्ति बुजुर्गों और बच्चों के प्रति विशेष रूप से क्रुद्ध होने लगता है, उनसे गुस्सा होने लगता है और उन्हें देखकर वह खुश नहीं होता, उनको वह बहुत ही बुरा समझता है, उनके साथ बुरा व्यवहार करने की वह कोशिश करने लगता है। अपनी पत्नी से वह प्यार से बात नहीं करता, उसे मारने पीटने तक की नौबत आ जाती है। वह उसकी पिटाई बहुत करता है, शराब पीता है, शराब पीने के बाद घर आता है और अपनी पत्नी को अच्छी तरह से कूट देता है। यह भूत प्रेत से ग्रसित व्यक्ति की एक बहुत बड़ी निशानी है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि आपके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो गया है। इसके अलावा कोई मंगल कार्य हो, कोई भक्ति का कार्य हो, तो उससे वह व्यक्ति दूर रहने लग जाता है, अपने आप खिसक जाता है। यदि घर में कोई पूजा है या कहीं आप मंदिर जाओ तो वह अलग थलग रहने लग जाता है। जहाँ पर नेगेटिव एनर्जी अधिक होती है उसका वहाँ पर मन लगने लगता है, अकेला रहना पसंद करता है।
यदि आप उसको किसी काम पर भेजो, कुछ करने भेजो, कोई बिल पे करने भेजो या कोई सामान लेने भेजो, तो वह उस स्थान पर तो पहुंचता ही नहीं। वह कहीं और बैठकर अपना समय, अपना टाइम पास करके वापस घर आ जाता है और उस कार्य को नहीं करता, उस स्थान पर नहीं जाता। तो यह भी लक्षण है कि नकारात्मक जो ऊर्जा है वह आपके अंदर प्रवेश कर गई है और आपको नुकसान पहुंचा रही है। तो ये सब लक्षण मैंने बताए। यदि इनमें से कोई लक्षण आपके अंदर है तो आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं और आप अपना इलाज किसी जानकार विशेषज्ञ के पास कराइए, क्योंकि गली मोहल्ले के ये झाड़ फूँक करने वाले आपका इलाज पूरा नहीं करते। आपके प्रेत को ये घर से निकालते नहीं, उसको काट कर आपसे अलग करते नहीं हैं। ये थोड़ा बहुत आपसे झाड़ फूँक करवा कर उसको कुछ दिन के लिए इधर उधर कर देते हैं, बाद में वो आकर आपको फिर से परेशान करना शुरू कर देता है। तो इसलिए आप किसी विशेषज्ञ से जो इनके लक्षण जानता हो, इस बीमारी के कारण जानता हो और इसका निदान जानता हो, ऐसे किसी समझदार विशेषज्ञ से आप इनको ठीक करा सकते हैं। आपने यदि कोई गुरु बनाया है, गुरु मंत्र लिया है, तो आप अपने गुरु से भी प्रार्थना कर सकते हैं कि हे गुरुदेव, मेरे शरीर से इस बुरी शक्ति को निकालिए, मेरे घर से इस शक्ति को निकालिए, मेरे परिवार से इस शक्ति को निकालिए, क्योंकि इसने हमें परेशान कर दिया है। यह न तो हमारा कोई काम धंधा चलने देता है, घर में कलेश रखता है, बीमारियां, नशा हमारे घर में घुस गया है, एक नेगेटिव सा माहौल हमारे घर का बन गया है, जो कि तरक्की के रास्ते पर नहीं, बर्बादी के रास्ते पर चलने वाला हमें लग रहा है। इसलिए गुरुदेव, आप ही हमारी मदद कीजिए और आप इस प्रेत को हमारे घर से निकालिए और हमें इस संकट से मुक्त कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली।